तो बच्चों आज हम माइनर वेटनरी सर्जरी में डिसलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिसलोकेशन का मतलब है कि जो लोकल लैंग्वेज अपने हैं उसमें ज़्यादा ये कहते हैं जोड़ का उतरना, यानी जोड़ उतर गया, ठीक है ना। जो जोड़ है शरीर के, पैरों के जोड़ हैं अलग अलग, अगर मान लो उनके कोई एक जोड़ जो है जिसे अपने जॉइंट बोलते हैं, जो आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, कि दो हड्डियों के दो हड्डियां जो है उनके सिरे आपस में जुड़ते हैं, वो जॉइंट बनता है। जैसे हिप जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, फेटलॉक जॉइंट है, नी जॉइंट है, स्टाइफल जॉइंट है, ये जॉइंट है। तो इनमें अगर कोई हड्डी के दो सिरे हैं वो अगर उस अपनी लोकेशन से हट जाते हैं, मतलब जो लोकेशन उससे हट जाते हैं, तो उसको डिसलोकेशन बोलते हैं। जैसे अपने ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो एक आदमी जो है वो क्लास में 1 नंबर सीट पे बैठता है, अमूमन 1 नंबर सीट पे बैठता है। अगर बाई द वे वो वहाँ से 2 नंबर हो जाए, इसका मतलब वो डिसलोकेट हो गया वहाँ से 1 नंबर से वो उसकी जगह वो है। इसी तरह से जैसे मान लो जो जॉइंट है वो उसकी फिक्स जगह है जॉइंट की, और वहाँ से अगर हड्डी हट जाती है, दो हड्डियाँ के सिरे जो आपस में हट जाते हैं, तो उसको डिसलोकेशन बोलते हैं। वैसे क्या इसको लग्जेशन भी बोलते हैं, लग्जेशन, डिसलोकेशन को लग्जेशन भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं कि लेटिन का शब्द है लूकेयर, LUCARE। लूकेयर का मतलब होता है टू डिसलोकेट, यानी अपनी जगह से हट जाना, डिसलोकेट हो जाना, इसलिए उसको ये लेटिन शब्द में लूकेयर बोलते हैं। उसी से लग्जेशन भी अपन इसको कहते हैं, उस लूकेयर से लग्जेशन, तो अपन उसको लग्जेशन भी कह सकते हैं, लग्जेशन ऑफ जॉइंट। और अमूमन क्या है कि डिसलोकेशन जॉइंट्स का ही होता है, जोड़ से संबंधित है ये। अब इसका वर्गीकरण करते हैं ना पर, जैसे जॉइंट में डिसलोकेशन हो गया तो वो कितने प्रकार का हो सकता है। तो डिसलोकेशन के जो प्रकार है वो एक तो होता है कंप्लीट डिसलोकेशन। कंप्लीट डिसलोकेशन का मतलब पूर्ण डिसलोकेशन। पूर्ण का मतलब है कि दो सिरे जो हड्डी के हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, दो सिरे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जैसे मान लो शोल्डर जॉइंट में स्टेपुला की जो कैविटी है और ह्यूमरस का जो हेड है, वो जो मिलते हैं दोनों को, हेड उसमें से पूरा निकल जाता है, तो उसको कंप्लीट डिसलोकेशन बोलेंगे। इसी तरह से फिर अपूर्ण डिसलोकेशन, यानी इसको इनकम्प्लीट या पार्शियल डिसलोकेशन बोलते हैं। इसमें जॉइंट का डिसलोकेशन जरूर होता है, हड्डी दो आपस में अलग होती है, लेकिन वो जो सिरे दो हैं वो पूरे नहीं होते, कुछ हिस्सा जो उसका जुड़ा रहता है, कुछ हिस्सा उसका अलग हो जाता है, तो इसको इनकम्प्लीट डिसलोकेशन बोलते हैं। अब इसको जो डिसलोकेशन है वो कब हुआ, उसके हिसाब से, समय के हिसाब से भी अपन इसको वर्गीकृत करते हैं। तो उसमें एक होता है ताज़ा या तुरंत डिसलोकेशन, यानी जिसको एक्यूट डिसलोकेशन बोलते हैं, एक्यूट डिसलोकेशन या लग्जेशन। ये इसको कैसे समझेंगे कि जो ताज़ा मतलब डिसलोकेशन हुआ अभी, मतलब अभी 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले जो डिसलोकेशन हुआ है। डिसलोकेशन तो आप समझते हो कैसे होता है, कोई चोट लग जाती है किसी मोटे पदार्थ से, या गाड़ी की टक्कर लग जाती है, पशु गिर जाता है, जिससे क्या है कि हड्डी आपस में दो जोड़ के, दो हड्डियों के जो जोड़ होते हैं ना, दो सिरे वो अलग हो जाते हैं, उसको बोलते हैं। वो तुरंत हुआ है ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपको पता है एक्यूट टिम्पनी, मतलब अभी भी टिम्पनी हुई है बहुत ज़बरदस्त। वैसे क्या है, ताज़ा जो जॉइंट जो है डिसलोकेट हो उसको ताज़ा या तुरंत डिसलोकेशन बोलते हैं। एक होता है क्रोनिक डिसलोकेशन। क्रोनिक का मतलब है डिसलोकेशन तो हुआ है लेकिन वो कई दिन पहले हुआ है, मतलब 10 घंटे पहले या 15 घंटे पहले या 2 दिन या 4 दिन पुराना है, उसको क्रोनिक डिसलोकेशन बोलते हैं। ये मतलब एक होता है पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन। पैथोलॉजिकल का मतलब है कि कभी कभी के मांसपेशियों का, जो जॉइंट के साथ मांसपेशियों का पैरालिसिस हो जाता है, या जोड़ की सूजन हो गई, जैसे आर्थराइटिस हो गई, जोड़ों में सूजन हो जाती है ना, आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, या कोई जो हड्डियाँ, जो जोड़ की हड्डियाँ, उनकी कोई बीमारी हो जाए, हड्डियों की बीमारी, ठीक है, डिजीज ऑफ बोन्स, अगर ये हो जाती है, इसकी वजह से जो मान लो डिसलोकेशन हो जाता है ना,
जैसे मान लो मसल का पैरालिसिस हो गया या हड्डी कमज़ोर होगी, फिर डिसलोकेशन हो, उसको फिर क्या पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन बोलते हैं। और कुछ जन्मजात डिसलोकेशन होता है, जैसे मान लो बच्चा पैदा होता है, बछड़ा या पाडा या पाडी, और उसका जॉइंट जो है वो पहले से डिसलोकेटेड है जन्म के समय से ही, यानी जब वो गर्भ में था बच्चा उसी टाइम से वो लास्ट स्टेज में, जैसे मान लो बच्चा डिलीवरी होने वाली उससे पहले 5 दिन 7 दिन पहले या 10 दिन पहले जो पेट के अंदर ही डिसलोकेट हो गया, उसको बोलते हैं जन्मजात डिसलोकेशन या कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन। ये मतलब क्या जन्म से पहले विद्यमान होती है। अब आप ये समझना जरूरी है कि भाई डिसलोकेशन मोस्टली जो है पशुओं में किस किस जॉइंट का डिसलोकेशन, ये तो पक्का है कि डिसलोकेशन ज़्यादा जॉइंट्स का ही होता है। तो कौन कौन से पशुओं में कौन कौन से डिसलोकेशन पाए जाते हैं? तो गाय में, भैंसों में आप अमूमन देखते हो, इवन ऊँटों में, कि डिसलोकेशन जो है वो या तो हिप जॉइंट का होगा या शोल्डर जॉइंट का होगा, ठीक है ना। बड़े पशु जैसे है गाय भैंस पे, इनमें या तो हिप जॉइंट का या शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन होता है। अब आप गांव में देखते हो, अगर मान लो उसका शोल्डर जॉइंट है जो स्केपुला और ह्यूमरस के हेड से मिलके बनता है, वो अमूमन क्या है डिसलोकेट हो जाता है। तो लोग आगे बोलते हैं साहब इसका तो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं साहब वो तो कंधो उतर गयो, ठीक है ना। अपने आदमी में भी बोलते हैं साहब वो कंधो उतर गयो, यानी मोटो उतर गयो, मोटो या कंधा उतरना, ये बोलते हैं। ऐसे क्या हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट जो पीछे वाले पैर का जो जॉइंट है, जो ओस्कोक्सी और फीमर का हेड मिलके जो बनता है वो है हिप जॉइंट, उसका ये अमूमन जो है गोवंश में होता है। घोड़ों में क्या है कि हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट का तो होता ही है, इसके अलावा इसमें फेटलॉक जॉइंट, स्ट्राइफर जॉइंट ये भी होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि घोड़े जो ज़्यादातर दौड़ के काम आते हैं, चलने के काम में लेते हैं, इनको दौड़ के मतलब रेस में लेते हैं, इसलिए इनका भी डिसलोकेशन हो जाता है। इसके अलावा कुत्ते वगैरह हैं, जैसे कुत्ते, इनमें भी हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन अमूमन होता है। कभी कभी पशुओं में जो है मेरुदंड का डिसलोकेशन हो सकता है, जो रीढ़ की हड्डी है, ये भी ब्याने के टाइम में पशु जो है ब्याने से पहले लास्ट स्टेज में जब होते हैं तो उस टाइम पशु गिर जाता है कई बार। तो एक तो मतलब क्या पेट में बच्चे का भार होता है, एक पशु का खुद का भार है, और अगर गिर गया तो उसमें कई बार रीढ़ की हड्डी का भी डिसलोकेशन हो जाता है। पशु उठते नहीं, आपने अमूमन देखा होगा, साहब गाय ब्याने वाली थी और 2 दिन पहले गिरी और अब वो तो उठ नहीं रही है ना। या कई बार अपने पशुओं को गिराते हैं कहीं ऑपरेशन करने के लिए, तो भी रीढ़ की हड्डी का डिसलोकेशन हो जाता है, तो पशु उठ नहीं पाता है। अब ये तो हो गए इसके पशुओं में किस किस प्रकार के डिसलोकेशन पाए जाते हैं। अब अपने डिसलोकेशन के कारण देखते हैं कि भाई ये जोड़ का उतरना डिसलोकेशन जो है ये क्यों होता है। ये अमूमन क्या चोट लगती है जोड़ के ऊपर, बाहरी रूप से कोई मैकेनिकल चोट है या किसी मोटे हथियार से है। जैसे मान लो किसी ने पशु के चोट मार दी, कोई लठ मार दिया, या जैसे मान लो पशु गिर गया ऊपर किसी पत्थर के ऊपर गिर गया, या किसी मोटर ये व्हीकल है, कार है, मोटरसाइकिल है या बस है, इससे टक्कर मार दी, तो उससे भी पशु जो है उसके चोट लगने से डिसलोकेट हो जाता है जॉइंट। कई बार क्या पशु दौड़ते समय कूदते समय गिर जाता है या दुर्घटना हो गई, फिसल गया, तो भी पशु का डिसलोकेशन हो सकता है। कुछ जैसे आपको पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन बताया था, पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन में क्या क्या हड्डियों में, मांसपेशियों में, लिगामेंट में और जॉइंट के कैप्सूल में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन यानी कुछ बीमारियां हो जाती है इनकी, उससे भी डिसलोकेशन हो सकता है। जब मान लो लिगामेंट कमज़ोर हो गया या मांसपेशी कमज़ोर हो गई बीमारी की वजह से, या हड्डी में कोई बीमारी होगी, तो वहाँ भी जॉइंट जो डिसलोकेट हो सकता है। कुछ क्या पशु जन्म के समय माँ के गर्भ में भी कई कारणों से कॉन्जेनाइटल जिसे बोलते हैं, जन्मजात विकृति बोलते हैं, उसमें भी डिसलोकेट हो जाता है, डिसलोकेशन हो जाता है। अब ये तो मतलब क्या इसके कारण हो गए। अब इसके आपने देखेंगे इसके डिसलोकेशन, अगर मान लो कोई मालिक पशु लेके आता है हॉस्पिटल में, साहब इसके तो लगता है ये चल नहीं सकता है, क्या हो गया, तो उसके लक्षण देख के अपने कह सकते हैं भाई ये डिसलोकेशन, इसका डिसलोकेशन हो गया है। तो वो लक्षण क्या क्या है? पहला तो क्या है कि दर्द है,
पशु के डिसलोकेशन होता है तो वास्तव में उस जगह पे दर्द होगा। अब दर्द की क्या गंभीरता इस बात पे निर्भर करती है कि उस जोड़ का या लिगामेंट पे कितनी ज़्यादा चोट लगी हुई है। अगर कम चोट लगी है तो दर्द कम होगा, बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो दर्द ज़्यादा होगा। एक पशु को चलने में दिक्कत होती है, अपने देखते हैं जब मान लो जोड़ में डिसलोकेशन हो गया, जोड़ उतर गया तो उसको चलने में एक तो पशु लगड़ा कर चलेगा, एक है कि पूरा पैर पे वजन नहीं रखेगा पशु, अगर वजन रखता है तो उसको दर्द होगा। दूसरा क्या है, पैर का जो आखिरी हिस्सा होता है ना नीचे पैर में, टो जिसे बोलते हैं, नीचे बड़ा हिस्सा, वो रख के चलेगा धीरे से। जैसे आपके भी अगर किसी के आदमी भी मजबूर पड़ती है तो वो अंगूठा और अंगुलियाँ होते हैं पैर की, उनको रख के धीरे से चलता है ताकि क्या वो पूरा वजन जो है उस पैर पे नहीं पड़े। ये कंडीशन पशु में होती है। तो आखिरी हिस्सा टो जो है उसको रख के पशु टिका कर चलता है उसको। कभी पशु बिल्कुल भी नहीं चलता है, मतलब इतना दर्द होता है पशु बिल्कुल नहीं चलता है। और फिर क्या है उसमें जोड़ में डिफॉर्मिटी हो जाएगी। जैसे जोड़ साधारण होगा तो आप साधारण जोड़ अगर देखो, और अगर मान लो जोड़ का डिसलोकेशन हो गया तो उभार सा महसूस होगा, हिप जॉइंट का मान लो डिसलोकेशन हो गया या शोल्डर जॉइंट का, तो वो हेड जो है हड्डी का वो एक साइड में निकलता है तो उससे पता लगता है कि डिफॉर्मिटी हो गई। एक जोड़ जो अपनी दिशा में घूमता है, जिस दिशा में अपने जोड़ जो होता है जिस दिशा में घुमाव होता है वो घुमाव बंद हो जाता है उसका डिसलोकेशन की वजह से। एक क्या वो जोड़ का ऊपरी हिस्सा जो है वो बाहर आ जाता है। जैसे मान लो फीमर का हेड है या मान लो आपके ह्यूमरस का हेड है, वो उस कैप से बाहर आ जाएगा तो वो अलग से दिखेगा। एक बार जहाँ जोड़ होता है वहाँ गड्ढा बन जाएगा, क्योंकि वो हेड बाहर निकल गया तो वहाँ पे अगर हाथ दबाओगे तो वहाँ पे गड्ढा बन जाएगा। जैसे हेड ऑफ फीमर है, हेड ऑफ ह्यूमरस है। एक क्या जो जब डिसलोकेशन होगा तो जॉइंट के चारों तरफ सोजन आ जाएगी, है ना। जब हड्डी अलग होगी तो वहाँ पे सोजन आ जाएगी। तो छोटा मोटा हड्डी जब अलग होगी ना तो उसके साथ में लिगामेंट भी खींचेंगे, उनका लिगामेंट फटेंगे टूटेंगे भी, मसल्स है वो भी, तंतु वगैरह है वो है, ब्लड वेसल्स वगैरह सब थोड़ी बहुत टूट सकती है तो उससे सोजन आ जाएगी। पशु का पैर जो है ना वो जब इस तरह कंडीशन हो तो पशु पैर छोटा हो जाएगा, थोड़ा लगेगा जो छोटा है या ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं। अब इसका अपने आगे देखेंगे इसका उपचार क्या है। अगर मान लो डिसलोकेशन हो गया तो उसका उपचार करना है तो उपचार क्या है, तो एक कंडीशन तो ये है कि पैथोलॉजिकल और जन्मजात डिसलोकेशन जो है, जन्मजात मतलब जो जन्म के समय से है, पैथोलॉजिकल जो मान लो हड्डी की बीमारी, जॉइंट की बीमारी या लिगामेंट की या इनकी जो बीमारियों की वजह से जो डिसलोकेशन होता है उसका कोई उपचार नहीं है। लेकिन जो डिसलोकेशन चोट लगने से, गिरने से या टक्कर से ऐसे हुआ है तो उसका जो उपचार करते हैं तो उसके दो सिद्धांत हैं। सिद्धांत क्या, एक तो रिडक्शन का मतलब होता है खिंचाव, खींच के हड्डी को खींच के उसको सेट कर देते हैं। सेट कैसे करते हैं, जैसे मान लो स्केपुला जो शोल्डर जॉइंट है वो अगर मान लो उसका डिसलोकेशन हो गया तो जो ह्यूमरस का हेड है, ह्यूमरस का हेड उसकी कैविटी स्केपुला कैविटी से बाहर निकल गया। अब उसको वापस सेट करने के लिए रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन में क्या करेंगे कि जो कैविटी वाला हिस्सा है उसको बांध के स्केपुला साइड से खींचेंगे उसको बाहर की साइड में, और जो ह्यूमरस वाला पोर्शन है हेड वाला उसको बांध के शरीर की तरफ खींचेंगे, जिधर पशु का शरीर है उधर। तो वो क्या है, वो कैप में जो स्केपुला की कैप बनी हुई है उसके अंदर वो सेट हो जाएगा। इसे रिडक्शन बोलते हैं, यानी उसको सही स्थिति में वापस करना। फिर उसके बाद में आता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है कि उसको उसी स्थिति में रखना, रिटेन करना यानी रिटेंशन कैसे करेंगे भाई, आपने उसको रिडक्शन करके रिडक्शन मेथड से उसको सेट कर दिया, वापस उसको सेट कर दिया। अब उसको रिटेन कैसे करना है, उसी स्थिति में रहे वो, तो या तो आप क्या उस पर कच्चा प्लास्टर कर दें या पक्का प्लास्टर कर दें, जैसी कंडीशन हो वैसी। मतलब अगर मान लो जॉइंट अगर इस तरह से है कि वो ज़्यादा उसमें मूवमेंट नहीं होगी
तो आप उसको प्लास्टर कच्चा भी कर सकते हो। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि ये तो बार बार हिलेगा, जैसे हमारा शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट है, वहाँ आप प्लास्टर जो है वो आगे वाला पेन है तो पक्का प्लास्टर कर दो, पीछे वाला पेन है तो फिर कई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ एक बार कच्चा प्लास्टर कर दो। तो जैसी कंडीशन हो वैसे आपको प्लास्टर करना है, कच्चा या पक्का, ताकि वो उसी में रिटेंशन रहे। एक पशु को क्या आराम देना है ऐसे कंडीशन में, जब आप उसका ट्रीटमेंट कर देते हो, उस जोड़ को मतलब डिस्लोकेशन को आप वापस सेट कर देते हो, तो उसके बाद में पशु को आराम देना है। नहीं तो बार मूवमेंट कराओगे तो फिर वापस डिस्लोकेशन हो जाएगा। तो उसको पशु को क्या है विशेष रूप से उसी जगह पे बांध दो, खुला छोड़ दो बांध के, यानी बांध के खुला छोड़ दो, ताकि वो रस्सी थोड़ी लंबी करके, ताकि वो अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत घूम सके। बाकी आप अपने उसको प्रेस करके नहीं चलाना है कि इसको आगे कर दो पीछे कर दो, ऐसा नहीं करना है। अपनी मर्जी से जो पशु आगे पीछे हो वो ठीक रहता है। फिर वो ये बात है कि पशु को खुला रखें, यानी अपनी मर्जी से वो घूम सकता है। एक उसको अगर मान डिसलोकेशन हुआ है तो दर्द भी होगा, वहाँ सूजन भी आएगी, तो उसके लिए आप जो है दर्द निवारक औषधि दे सकते हो। बड़े पशु है तो उसको इंजेक्शन लगा सकते हो अनाल्जेसिक या दर्द निवारक दवाइयाँ जो है उसका। छोटे पशु है तो उसको आप टेबलेट भी दे सकते हो दर्द निवारक। अगर मान लो सूजन ज़्यादा है तो सूजन कम करने वाली दवाई भी दे सकते हो। कभी कभी क्या है उसको ब्लिस्टर भी बांधना पड़ता है। ब्लिस्टर जो है वो रेड आयोडाइड ऑफ मरकरी जो है उसको ग्लिसरीन में मिला के वो पेस्ट लगा के वो क्या खिंचाव करती है, यानी वो एक तरह से जो जॉइंट होता है ना उसको खींचती है अंदर की साइड में, तो जिससे क्या हड्डी सेट हो जाती है, वहीं सेट रहती है। तो इसे ब्लिस्टर बोलते हैं। जो अब आप को प्रैक्टिकल कराएंगे उसमें आपको ब्लिस्टर बना के बताएंगे। तो ये आपने आज अपने इसके बारे में पढ़ा। धन्यवाद।